जय हिंद दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल वर्दीत प्रेम में आपका स्वागत है। हम लोग बात करते हैं यूपी कांस्टेबल के ऊपर, जिसका क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 17 तारीख से स्टार्ट है। उसमें क्या है एडमिट कार्ड आपका कब तक आएगा और डॉक्यूमेंट्स में अगर दिक्कत होगी तो कौन से डॉक्यूमेंट्स की वजह से जनरल में डाल दिया जाता है और एफिडेविट किस चीज़ में लगेगा और हाइट और चेस्ट कैसे नपेगा और होम गार्ड में जिस तरह से 20% तक DBPST में फेल हो गए तो वो क्यों फेल गए हो, इन 3-4 पॉइंटों पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत सारे मित्र हमारे ऐसे हैं जिनका नंबर तो आ गया है 76,000 में तो आ गए, अभी उसमें क्या है DBPST बाकी है, फिर इसके बाद में रनिंग है, फिर फाइनल मेरिट है, इसके बाद में जो है फाइनली जो है 32,689 जो भी वैकेंसी है उतने बंदों का फाइनल सिलेक्शन होगा, वो जाएंगे मेडिकल के लिए। देखो, आपका एडमिट कार्ड जो है, एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड आपको 7 दिन पहले, हमें UPSI वालों को तो हम लोगों को तो 8-9 दिन पहले भी मिल गया था, पर आपको 7 दिन पहले अगर देखा जाए तो आपका 9 या 10 तारीख में, 10 तारीख में आपका शाम तक, 10 तारीख में शाम तक आपका जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा। आपको पता लग जाएगा DBPST आपका कहाँ है। ज़्यादातर DBPST रहता कहाँ है, जैसे UPSI का रहा था तो ज़्यादातर बगल वाले ज़िलों में, और दूर दूर भी रहा था लड़कों का, लड़कियों का ज़्यादातर होम डिस्ट्रिक्ट रहा था या बगल वाला ज़िला रहा था। बाकी लड़कों का कुछ बंदों का ऐसा था कि दूर दूर भी था। UPSI की बात करें, बाकी जो होम गार्ड का चल रहा है उसमें भी ऐसे ही लड़कियों का होम डिस्ट्रिक्ट था और बाकी लड़कों का दूर दूर भी ज़िला है, वो उसके हिसाब से हो सकता है। उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि DBPST आपका अपने ज़िले में ही होगा या बगल वाले ज़िले में ही होगा, कहीं भी आपका DBPST हो सकता है। फिर डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसा है जिसमें अगर दिक्कत है तो जनरल में डाल दिया जाएगा। देखो, जिस डेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वहाँ पे जो डेट दी गई है उसके अंदर के अगर आपका जाति प्रमाण पत्र और EWS और SC अगर नहीं हुआ तो आपको प्रोविजनल वहाँ पे कर दिया जाएगा, प्रोविजनल से फिर सीधे जनरल में। और फीमेल कैटेगरी में सबसे ज़्यादा जो पॉइंट फंसेगा, जो प्रोविजनल सबसे ज़्यादा फीमेल हुई थी जैसे होम गार्ड में, क्योंकि इसलिए पता है मुझे, होम गार्ड की मैंने CB सीरीज चलाई थी DBPST की, एक ग्रुप बनाया था तो उसमें सब कुछ डाटा वगैरह मिल जाता है, कहाँ कितने पास, कहाँ क्या दिक्कत आ रही। उसी तरह से यूपी कांस्टेबल का भी ग्रुप बना रखा है, मैं लिंक दे दूंगा, उस ग्रुप से हम लोग पूरा कवर करेंगे कहाँ कितने पास हुए, कहाँ कितने फेल हुए। यूपी कांस्टेबल को भी पूरा अगर समय रहा तो, बाकी पैट की क्लास वगैरह चल रही तो हो सकता है कि समय ना निकाल पाए, फिर भी कोशिश करेंगे। बाकी मैं उस ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप सब लोग जो भी यूपी कांस्टेबल का जिनका क्वालिफाई हुआ उसमें ऐड हो जाना। उससे इतने बंदों को ज़्यादा हेल्प मिली, होम गार्ड वाली जो वीडियो उसमें उठा के देखना कितने बंदों का कमेंट है, बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा मिला। क्यों फ़ायदा मिला? क्योंकि कुछ ज़िले ऐसे थे जहाँ पर EWS वालों का आय प्रमाण पत्र तक मांगा गया, कुछ ज़िले ऐसे इंग्लिश फॉर्मेट चल गया था। तो ऐसे अगर एकजुट एक जगह हो जाते हो, सब कुछ आपस में डिस्कस करने के लिए भी ग्रुप खोल दिया जाता है, तो एक दूसरे का जो है पता लग जाता है कौन से ज़िले में कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वही है, फीमेल कैटेगरी जो पिता पक्ष का नहीं था तो उनको डाला गया था उसमें जनरल में प्रोविजनल करके। बाकी 14 तारीख को उन लोगों का है प्रोविजनल वालों का, देखो क्या होता है। और एफिडेविट किस में लगेगा, अगला पॉइंट है हमारा। एफिडेविट जो लगेगा आपका, वो एफिडेविट वैसी जगह लग जाएगा जैसे आपका हाई स्कूल का रोल नंबर आपने गलत भर दिया है, या आपका नाम गलत है, थोड़ा मिस्टेक है, या आपने जो है जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक गलत भर दिया, या निवास प्रमाण पत्र का क्रमांक गलत भर दिया, तो ऐसी जगह क्या आप एफिडेविट ले जाओगे तो वहाँ पर हो जाएगा। और अगर नहीं एफिडेविट ले जाओगे, कुछ जिलों में ऐसा भी होता है कि वहीं उनके पास फॉर्म रहता है, उसको भरा के वो सही कर देते हैं, वहाँ पर एक फॉर्म भरवाते हैं। अगला पॉइंट है हाइट और चेस्ट कैसे नपेगा। हाइट और चेस्ट जो है, जो मैनुअल नप रहा था सबसे ज़्यादा, डिजिटल वाला नपता है तो बिल्कुल उसमें सही नापी जाती। और यहाँ पे जो चल रहा था SI में भी देखा था मैंने, मैनुअल चल रहा था, और होम गार्ड में भी सब जगह मैनुअल चला है। बाकी जो रिव्यू वगैरह करते हैं तो उनका डिजिटल से भी नापा जाता है। और हाइट में कहीं कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, अगर 68 है आपकी तो लटको वगैरह कुछ करो, क्योंकि पता नहीं आपका किस जगह सेंटर पड़ जाएगा और कहाँ कैसा स्टाफ होगा। हाइट और चेस्ट नापना सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है बोर्ड पे, मतलब जो है वहाँ पे जो बंदे बैठे हैं बोर्ड में वो किस तरह से काम कर रहे हैं और उनकी क्या मंशा है। अगर वो चाहेंगे तो आप जो है 19-20 है तो पास भी हो सकता है, और वो चाहे तो 19-20 है तो फेल भी हो सकता है। सारा का सारा उनके ऊपर डिपेंड करता है हाइट और चेस्ट का। बाकी अगर आपका ऐसा पॉइंट फंसता है, भगवान ना करे किसी का फंसे तो आप रिव्यू ज़रूर लेना, क्योंकि बहुत सारे बंदों की लिस्ट देख रहा था मैं होमगार्ड वालों की, तो रिव्यू में भी बहुत ज़्यादा बंदे फिट थे, तो उस तरह से आप जो है रिव्यू वहाँ पर ले सकते हो। बाकी फीमेल कैटेगरी की बात करें तो आपका 40 किलो वजन होना चाहिए। अगर 40 किलो वजन अगर नहीं है तो आपको क्या है, 40 किलो वजन मान लो नहीं है तो 1-2 किलो इधर उधर है तो आप पूरा भी कर सकते हो, केले उले खा के, पानी वानी पी के। बाकी की 1-2 किलो इधर उधर, 1-2 किलो इधर उधर चल भी जाता है, और किसी किसी सेंटर पे फेल भी कर देते, वो उनकी मंशा पर डिपेंड करती है। लास्ट पॉइंट है हमारा होम गार्ड में 20% क्यों फेल हुए। होम गार्ड में इतने बंदे फेल हुए, मतलब कोई कोई ज़िला ऐसा है, मेरठ में चल रहा था तो 30-30 बंदे चेस्ट में फेल हो जा रहे थे। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ, जिस भाई का हमारा चेस्ट कम है वो चाहे भले जिम ज्वाइन कर लो, कुछ भी कर लो,
वहाँ पाउडर वगैरह देते हैं तो उससे आपका चेस्ट एकदम फूल जाएगा, फिर आपका DBPST हो जाए फिर छोड़ देना, पाउडर वगैरह मत पीना, तो ऐसे ही आपका हो जाएगा चेस्ट। बाकी की आपकी अगर कम है तो आप कुछ कर नहीं सकते, और अगर आपका पूरा है तब आप आगे एक्शन ले सकते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जिन भाइयों का अगर आ गया अभी तो ज़्यादा हवा हवाई मत रहो और चुपचाप अपना काम करो। जिसका हाइट थोड़ा बहुत 19-20 है लटको, कुछ तो 19-20 कुछ तो फ़र्क पड़े। जिनका चेस्ट कम है चेस्ट पे डिप्सें वगैरह मारो, ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग हो सके कम करो। अगर आपका चेस्ट कम है तो आपका वजन भी कम होगा, रनिंग तो आप कर जाओगे, मगर आपको जो है पहले DBPST पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करना है, एक एक स्टेप। बाकी की अगर आपका डाउट है कोई तो कमेंट कर दें, उसका रिप्लाई मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो आगे हम एक वीडियो और बना देंगे। और बाकी ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, आप सब लोग उसमें ऐड हो जाना। बाकी की हम लोग और डिटेल में चर्चा करेंगे, एडमिट कार्ड आ जाएगा, पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कैसे क्या है। बाकी की वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। जय हिंद।